चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। आज हम मौजूद हैं लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में, जहां फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ज़बरदस्त इवेंट वेमेन डे के मौके पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ख़वातीन के जो स्ट्रगल है उसके एतराफ़ में उनको एतराफ़ कमाल के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है वो एक अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया है और इसमें अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है और साथ ही साथ ब्राइडल शोज़ और दीगर एक्टिविटीज़ भी रखी गई है। अब अमीनुल हक साहब ने भी इसमें खुसूसी शिरकत की है और बैसियत मेहमान खुसूसी आप शरीक रहे हैं और अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन के अमल में आपने शायद हो सकता है उनका मिलेगा। मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, क्या आप अपना तारुफ हवा बाहर कीजिए। सलाउद्दीन साहब, बहुत सारे तालियों में सलाउद्दीन साहब को तालियों की गूंज में हम बुलाते हैं स्टेज पर और बहुत ही मशहूर शख्सियत है और आज तो हफ्ते का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से और बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बहुत ही मोहतरम दोस्त नदीम मेमन साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जो आपके दरमियान मौजूद हैं, उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक और नई रिवायत कायम की। वो रिवायत क्या है कि अमूमन चीफ गेस्ट जो है वो सबसे आखिर में आता है, लास्ट आवर्स में, और वो ये महसूस कराता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। बड़ा इंसान वो है जिसमें आजिज़ी और इंकिसारी हुई। जिस तरह अभी आपने आयत सुनी, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हम भूल जाते हैं इंसान बड़ा खुद गर्ज है और वक्त के साथ सोचता है, वक्त के अपनी लिमिटेड जो है वो दायरा है उसमें सोचता है, लेकिन हम उससे आगे जो है वो हमें सोचना चाहिए। नदीम साहब, आपने जिस तरह एक वक्त दिया था कि गाजी साहब मैं 4 बजे आऊँगा, तो आपने कमाल कर दिया और आपने मुझे कहा कि कार्ड में लिखा हुआ है कि 3 बजे, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान है जनाब, 3 बजे का वक्त है, मतलब 4 बजे या 5 बजे, लेकिन आपने 4 बजे से 5 बजे का मुझे टाइम दिया था और आपने उसी टाइम पर आकर एक नई रिवायत कायम की और हमने भी उस रिवायत को, आपकी रिवायत को बरकरार रखते हुए स्टार्ट कर दिया। अब ये सिलसिला है तो इसको जारी रखेंगे रात गए तक इंशाअल्लाह ताला। जो है वो ये वुमेन्स अवार्ड जो है वो उसकी तकरीब तो बाद में शुरू होगी, लेकिन मैं आज की इस तकरीब के हवाले से, काशिफ आ गए हैं 24 साल से काशिफ इस तकरीब का सेगमेंट के मेहमान खुसूसी जनाब नदीम मेमन साहब, जो इस वक्त कल हमारे साथ थे कमिश्नर हैदराबाद, आज वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और ये वो हमारे तबके से, हमारे कलमकार कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और आए। तो नदीम मेमन साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद अल्फाज। आज मैं बड़ा मशहूर हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब गाजी सलाउद्दीन साहब का और उनकी टीम का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मदऊ किया और आज मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप वुमेन डे जो 8 तारीख को 8 मार्च को आती
नस्बत से आज 11 तारीख को आप ये प्रोग्राम वुमेन लीडरशिप के सिलसिले में जो है यहाँ पर किया जा रहा है। हमारी ख़वातीन जो है वो हर तबके के अंदर उसी तरीके से मौजूद है जिस तरीके से ख़वातीन हमारे घर के अंदर मौजूद है, चाहे वो भी किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो माँ की कैपेसिटी हो, बहन की कैपेसिटी हो, बेगम की कैपेसिटी हो या बेटी की कैपेसिटी में, जिस भी कैपेसिटी में वो हमारे घर में एज अ लीडर का रोल अदा करती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ख़वातीन जो बाहर है, जिनको मौके बहुत कम मिलते हैं, अगर उनको आजकल मौके मिलने शुरू हो गए हैं और वो अपना रोल परफॉर्म करती हुई आ रही है लीडरशिप का, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की जो है उसमें ख़वातीन का जो है वो रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन, जैसे गाजी साहब ने बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र किया था, जिस तरीके से वो उनकी लीडरशिप सलाहियतें मौजूद थी, जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने चलाया और पाकिस्तान की हुक्मरानी की, तो मैं समझता हूँ उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वुमेन्स डे कहा जाता है कि वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में। औरत एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और आज हम औरतों का आलमी दिन जो मना रहे हैं, और आप लोगों को, तमाम लोगों को यहाँ पे मदऊ किया है कि हम औरतों का ये दिन जो है वो सेलिब्रेट करें आप लोगों के साथ मिलके। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड 2023 जो है ऑर्गेनाइज़ किया है कोलैबोरेशन से फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने इसको सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट। नदीम मेमन साहब का कि उन्होंने फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान को आज के प्रोग्राम में सपोर्ट किया। मेरा ताल्लुक क्योंकि मीडिया से पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन का मैं सदर हूँ। हमारा इदारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिसमें अखबारात के एडिटर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, ब्यूरो चीफ हैं, चीफ रिपोर्टर्स हैं, वो हजरात हैं जो डिसीजन करते हैं क्या छपेगा और क्या होने जाएगा, इनका ये इदारा है। और हमने जिस दिन, आज से कोई 8 साल पहले जब इस इदारे की बुनियाद रखी, तो पहले दिन हमने ये सोचा कि जो भी हमारे मीडिया के इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें इससे गर्ज नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं ये हमारे लिए मैटर करता है। हम अपने मीडिया वर्कर्स, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, जो न्यूज़ चैनल्स और अखबार से वाबस्ता लोग हैं, कोई माशरा, कोई मजहब, कोई कल्चर उस वक्त तक फरोग नहीं पा सकता जब तक उसमें नए ब्लड को ऑनबोर्ड ना लिया जाए। हर फील्ड में नए लोगों को आगे आना चाहिए और सीनियर्स उनको बताएं, उनको ट्रेनिंग। ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, वो 8 मार्च है। और सामने टीम के पास बहुत सारे प्रोग्राम थे, तो हम 8 की जगह 10 प्रोग्राम 11 मार्च को करें। अच्छा, जहाँ तक शोबा ख़वातीन का ताल्लुक है, तो नो डाउट कि आपने तो देखो कि पाकिस्तान में भी ख़वातीन ऐसी हैं कि उन्होंने अपने वक्त में बहुत काम पैदा किया। ये ख़वातीन के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ख़वातीन का बड़ा एक अहम रोल है माशरे में भी और इस्लाम में भी। मैं उससे इस तरह बताऊँ कि ख़वातीन, अल्लाह ताला ने जो ख़वातीन का जो मुकाम बनाया है, एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी, वो सबसे बढ़कर दर्जा जो है अल्लाह ताला ने ख़वातीन के लिए कि माँ की कदम तले जन्नत है, तो हमारे लिए बड़ी एक बात मौजूद है। वाले गाजी सलाउद्दीन साहब मौजूद है, इनसे तस्लीमत मिली में दोबारा हाजिर होगा, का दौरा भी करूँगा, इस्लामाबाद सब जाना होगा। इकरा जान मोहम्मद और मैं बलोच हूँ। करीब
करिश्मा खान, ये आपने जो बलोची अटायर पहना है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बलोची अटायर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बलोच वालों से बड़ी मोहब्बत है। अलीशा, ये कैसा लग रहा है, ये तो सर पे पहना हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका क्या नाम है? वेरी नाइस। अच्छा, ये एक स्पेशल आप हेयर स्टाइलिंग देख रहे हैं जो कि चोटियाँ हैं उन्हें डाली हुई हैं, तो ये बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपका क्या नाम है? I don't know also about the Balochi culture, but I like it. और जो किसी कल्चर्स जो बनाया जा रहा है, मतलब सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लग रहा है। बहुत अच्छे अच्छे गर्ल्स मुझे देखने को मिल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे लुक्स में। तो नरगिस से, मैं निखार ब्यूटी पार्लर से हूँ। आज मैंने सिंधी ब्राइड बनाई है। मेरा नाम आयशा अब्बास है और मेरा सैलून है हसरत आयशा ब्यूटी सैलून के नाम से, डिफेंस फेज़ 8 में। और हम आज इवेंट में आए हैं और हमें आज हम अभी बाहर एंटर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह अंदर जाकर देखेंगे कि कैसा इवेंट है। बड़ाला में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा लेडीज़ को यूँ इन वो यानी कि कुछ चेंज चेंज देने के लिए। और अभी अंदर जाएंगे, देखिए आज का दिन इस हवाले से अहमियत का है कि पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है वुमेंस डे को। वैसे तो उसका दिन है 8 मार्च, लेकिन क्योंकि फिर एक तसलसल होता है 8 मार्च से 11 मार्च तक जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स शहर में हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो आज हमने ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था, जिसमें कल्चरल हमने जो है वो डिस्प्ले भी रखा था आज, और अभी तक वो जारी है, जिसमें हमने चारों सूबों की जो है वो ख़वातीन जिस तरह जो है वो अपना कल्चर जिस तरह वो डिस्प्ले कर रही हैं, उससे एक हमांगी पैदा होती है चारों सूबों के दरमियान। और पाकिस्तान की यगानगत और पाकिस्तान का हर कलर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान के कलर में किस तरह मिक्सअप हो जाता है, असल चीज़ वो देखनी है।
इस तरह दूसरे ममालिक में है, लेकिन हमारे ममालिक की ख़ास बात ये कि हर सूबे का कल्चर की अपनी एक खुशबू है, अपना एक जो है वो तसलसल है, अपनी एक तारीख़ है, अपना एक उसका मिजाज है। तो सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब आज बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने शो किया है। अब देखना ये कि जो है वो कौन, हम उस पर आज भी फ़ख्र करते हैं। तो उस हवाले से आज का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि हमारे यहाँ जहाँ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किरदार अदा किया चाहिए और उनकी जो है वो हिम्मत अफजाई करनी चाहिए कि और हमें भी उनको अपनी माओ बहनों की तरह ट्रीट करना चाहिए कि हमारी माएँ बहनें हैं, उनको इसी तरह ट्रीट करेंगे तो वक्त के साथ साथ जो है इस मुल्क की बहुत बड़ी आबादी। मेरा नाम है और मैं सीनियर डेंटल सर्जन हूँ और डिप्टी गवर्नर रोड डिस्ट्रिक्ट। तो सब क्या कहेंगे इस तरीके की तकरीबा भी मुनक्किद की गई, क्या इसके बारे में क्या मैसेज देंगे? एक तो मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पूरे प्रिंटेड मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के तमाम लोग आज के हमारे प्रोग्राम में आए। एक्चुअली पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हमें ये प्रोग्राम 8 मार्च को करना था, लेकिन हमारे पास हमारी पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोग्राम थे। हमने 8 तारीख को भी प्रोग्राम किया, 9 को भी किया, 10 को भी, और आज 11 मार्च है। आज हमने यहाँ वो ख़वातीन जिन्होंने अपने अपने शोबे में बड़ी खिदमत अंजाम दी है उनके लिए अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन की बात कर दे तो मैं पाकिस्तान बनने से लेके अब तक मैं उन ख़वातीन को नहीं भूल सकता जिनका बड़ा अहम रोल था। फॉर एग्ज़ाम्पल कायद-ए-आज़म की सिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फ़ातिमा जिन्ना, उनका बड़ा एक किरदार था पाकिस्तान बनने से पहले एंड आफ्टर पार्टीशन। तो फ़ातिमा जिन्ना एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। इनमें एक तो क्वालिटी ये तो लीडरशिप थी और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। प्लस जो है कल्चर प्रोग्राम भी आज का ये इवेंट है और फ्रेंड क्लब के रुए रवा हैं हमारे काशिफ भाई, उनका अरेंजमेंट है और हम भी शाना बशाना उनके साथ चलते हैं। और क्योंकि ख़वातीन डे है और ये और ख़वातीन का तो हर दिन ही डे होता है माशाल्लाह, जो बच्चों को किस तरीके से परवरिश करती हैं, सुबह स्कूल भेजना, ये वो माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है। और ये तो आपको पता ही है सारा कुछ, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, शक नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि इस टाइप के इवेंट्स तरक्की कर ली हमारे माशरे ने और यानी जो फैशन की दौड़ में बहुत आगे आ गए हैं। आज जो हमने तमाम कल्चर्स देखे और उनका मेकअप देखा, उनका गेटअप देखा, वो अल्फाजों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा कि हम अपने तमाम सूबों को इतना खूबसूरत कैप्चर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आज का। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट और हम यहाँ पे मैं फ्रेंड्स क्लब के साथ काफ़ी अरसे से हम काम करते हैं और अभी हमारा ये जो आज का जो प्रोग्राम है इस वुमेन डे के हिसाब से 8 मार्च को वर्ल्ड लेवल पे वुमेन डे था और हमारी जो है तरजीहात हैं कि हम अपनी ख़वातीन को, अपनी फ़ीमेल्स को इतना इनकरेज करें कि वो शाना बशाना मर्दों के साथ इस मुआशरे में एक अपना मकाम रखें। कराची के अंदर जो कि एक बड़ा खुशी का माहौल होता है, तो आज इसके बारे में क्या कहेंगे थोड़ा वुमेन डे का? अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है आज 11 मार्च को नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और जैसे कि पहला सेगमेंट्स बिल्कुल अपने अख्ताम को है और 10 से 15 मिनट में हमारे फेडरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब भी जो है इस इवेंट के जो है वो चीफ गेस्ट है, पहुंचने वाले हैं और इसमें पाकिस्तान की टॉप आइकॉनिक वुमेन लीडरशिप को जो है हमारी टीम ने जो है 2 से 3 महीने बहुत मेहनत अंत तक के ताकि ऐसा ये अवार्ड जो नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड है वो हमने जो सोचा टीम के साथ मशवरा करने के बाद कि आप जो है फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान के एक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो टैलेंट अवार्ड के हवाले से आपकी पहचान है पाकिस्तान के अंदर, तो आप जो है न्यूट्रल बेसिस पे भी जो है ये प्रोग्राम किया जाए। और 8 मार्च को क्योंकि पूरी दुनिया में नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड और नेशनल वुमेनशिप कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो हमने सोचा कि ठीक है 11 मार्च को हम नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड करने के लिए, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट एंड बिजनेस कम्युनिटीज़। तो असल में ये बात
बात ये है कि पहले तो हम लोग कहते थे कि ख़वातीन के हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, औरतें बेचारी बड़ी मज़लूम हैं, लेकिन आज की औरत आज की औरत माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा खुद एतमादी है, वो अपना काम कर सकती है, वो अपने आप को मतलब जितनी आप देखिए कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें ख़वातीन नहीं है। आप कोई भी मेरा ख्याल है मर्द थोड़ा सा पीछे हो गया, ख़वातीन काफ़ी आगे चली गई है और हर फील्ड में मौजूद है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फील्ड इस वक्त दुनिया में मौजूद है कि जिसमें ख़वातीन कामयाब ना हो। हमेशा मर्दों से भी किया जा रहा है। जब आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं मिली जाती है ना, तो फिर आप और आगे बढ़ते हैं, फिर आपका और भी जाता है और आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर मैं नहीं समझती कि आज जो है जॉब नेशनल वुमेन अवार्ड हासिल करने के लिए वो अपना सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज जो प्लेटफॉर्म ख़वातीन को फराहम किया गया है वो ये है कि यहाँ पर जितनी ख़वातीन हमारे शहर में बड़ा अच्छा हमारे मुल्क में जो बेहतरीन काम कर रही हैं और आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह लीडर के तौर पर काम कर रही हैं, अपनी अपनी आज अच्छा कर रही हैं, एक तरह से फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज का ये खूबसूरत इवेंट जो कि विमेंस डे के मौके पर इनेकाद किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ख़वातीन की कारकर्दगी को सराहना और उनके लिए अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तकरीब रखी गई है। और ये तकरीब बहुत ही शानदार तरीके से जारी है। इसमें मुख्तलिफ शोबान हैदर के साथ मैं हूँ सैयद सलीमुल्लाह, इंडस डिजिटल न्यूज़ कराची।